हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर के दो क्वेश्चन करेंगे। पहला है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। एग्जाम में कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं क्योंकि इस यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो दोनों मिलाकर देंगे तभी वो 5 मार्क्स का बन पाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन की बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे मान लिए हमारे पास ये 3 संधारित्र हैं। ये मान लिया जो ढक्कन वाला सिरा है उसको पहला मान लिया और ये दूसरा। इस संधारित्र का ये पहला, ये दूसरा। इस संधारित्र का ये पहला, ये दूसरा। यदि हम इनको इस प्रकार से जोड़ दें, इस प्रकार से यदि कनेक्ट कर दें तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान दें तो पहला संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा और दूसरे का दूसरा सिरा दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जोड़ा। इस तरह से लाइन से जोड़ते जाना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे टॉर्च में सेल डालते हैं तो एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ता है, फिर उसका प्लस अगले सेल के माइनस से जुड़ता है। इस प्रकार से जैसे ये प्लस है ये माइनस, इसके ऊपर ऐसा रखेंगे हम, दूसरे सेल का माइनस पहले सेल के प्लस के ऊपर, फिर दूसरे सेल के प्लस के ऊपर तीसरे सेल का माइनस। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो डायग्राम देखते हैं। मान लिया हमारे पास 3 संधारित्र हैं। एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये हमारे पास 3 संधारित्र हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। मतलब अलग अलग क्वालिटी के संधारित्र, देखने में भले एक जैसे लगे लेकिन उनकी कैपेसिटी धारिता अलग अलग है। ये पहला संधारित्र की पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की फर्स्ट प्लेट ये है, सेकंड ये है। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है, दूसरी ये है। ये 3 संधारित्र हैं हमारे पास। इन तीनों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम का मतलब पहले का दूसरा सिरा अगले के पहले से। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। इस तरह से ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया संधारित्रों का। अब संधारित्रों को जब हमने सिद्धांत पढ़ा था तो पहली प्लेट को आवेश देते हैं और दूसरी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसको हम प्लस की आवेश दे रहे हैं, तो इसको प्लस आवेश दिया, प्रेरण की क्रिया हुई तो सामने वाले पृष्ठ पर दूसरी प्लेट के सामने वाले पृष्ठ पर माइनस आ जाएगा और पीछे की साइड प्लस आएगा। वो प्लस कहां सप्लाई हो गया? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर। फिर प्रेरण की क्रिया होगी, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन है तो इसके सामने ऋण आवेश आएगा और पीछे की साइड प्लस आवेश आएगा, वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। फिर प्रेरण की क्रिया होगी, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश आ जाएगा और पीछे की साइड प्लस आएगा, लेकिन
हम इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इधर जो प्रेरित धन आवेश आएगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। मान लिया इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी। ए और बी के बीच में संधारित्रों का संयोजन है पूरा। अब इसको प्लस क्यू आवेश दिया था तो इधर आया माइनस क्यू, इधर आया प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश है। इसका मतलब तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं समान है, लेकिन धारिता अलग अलग है। सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। Q समान है लेकिन C अलग अलग है। इसका मतलब Q तो कांस्टेंट है, बराबर है सबके लिए, तो V अलग अलग होगा। तो मान लिया पहले संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं इन दोनों के बीच में विभवांतर V1 है इतना। दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है और तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यदि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा पूछ लें एग्जाम में कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तब हम इसी डायग्राम में जैसा कनेक्शन किया है उसकी थ्योरी बोल देंगे तो वो परिभाषा बन जाएगी। तो परिभाषा इस प्रकार से देंगे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को भी जोड़ते जाते हैं। अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धन आवेश दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये परिभाषा है। इस क्वेश्चन में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक पूछते हैं। तुल्य धारिता के लिए व्यंजक निकालना पड़ता है। तो तुल्य धारिता मतलब तीन जोड़े हैं तो तीनों को मिलाकर कुल धारिता, मतलब पूरे संयोजन की कुल धारिता क्या कहलाएगी? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता के लिए हमें व्यंजक निकालना। तो ये डायग्राम है। डायग्राम की थ्योरी शॉर्ट में लिखना है इसमें। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माना कि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो प्रेरण की क्रिया के कारण प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। माना कि तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। इतना थ्योरी लिखना है। इसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। तो हम ये देख रहे हैं आवेश तीनों पर समान है लेकिन विभवांतर अलग अलग है। तो फॉर्मूला है हमारे पास C = Q/V। तो इसमें C तो हमें निकालना ही है।
अब Q और V में से ये देखना है कि कौन अलग अलग है, तो इधर V अलग अलग है, तो माना कि A और B के बीच मतलब पूरे संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V है। इसका मतलब पूरा कुल विभवांतर अपने पास A से B तक मान लिया V है। तो इस क्वेश्चन में Q तो समान है, V अलग अलग है, तो इक्वेशन फर्स्ट V के लिए बनाएंगे। तो हम लिख देंगे बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र C इक्वल Q अपॉन V, हमें मान निकालना है V का, तो इसी सूत्र से V इक्वल बनेगा हमारा Q अपॉन C से। इस सूत्र से हम V1, V2 और V3 के मान निकालेंगे। तो V इक्वल है Q अपॉन C, तो पहले संधारित्र के लिए बनाते हैं। तो V1 इक्वल Q, पहले संधारित्र पर Q है, C की जगह C1। अब दूसरे संधारित्र के लिए इसी सूत्र से बनाएंगे। तो V2 इक्वल Q अपॉन C2 तथा V3 इक्वल Q अपॉन C3। Q तीनों पर समान है, ये तीनों मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख दें, तो V इक्वल V1, V2, V3 तीनों मान रखेंगे, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, समीकरण नंबर 2। अब हम मान लेंगे कि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता यदि C हो, तो फिर से सूत्र लगाएंगे हम C इक्वल Q अपॉन V। तो इससे V का मान निकालेंगे, तो V इक्वल Q अपॉन C। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। वैसे अपन V1, V2, V3 के जब मान रखे थे उस टाइम ही V का मान रख सकते थे, लेकिन आंसर छोटा हो जाता, हमें एग्जाम में भी नंबर चाहिए है, इसलिए थोड़े एग्जाम में कॉपी भी भरना है, तो इसलिए स्टेप थोड़ी बढ़ा दी। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों की तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखें, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से दोनों के LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएंगे। या फिर ऐसे समझो कि समीकरण 3 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इधर V की जगह ये मान रख रहे हैं, तो Q अपॉन C इक्वल Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब इसमें क्या हो सकता है, तो RHS पर नजर डालें तो Q कॉमन आएगा, तो Q कॉमन लेंगे तो Q अपॉन C इक्वल Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये लिखा हुआ है। अब कॉमन ले रहे हैं तो Q अपॉन C इक्वल Q कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब Q से Q कैंसिल होगा, तो अब बचेगा 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक है। इधर तक करना है हमको ये। अब अगला क्वेश्चन है संधारित्रों का
संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। अब हमारा संयोजन चेंज हो गया। अब समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का मतलब ये है, जैसे ये तीन संधारित्र हैं, ये पहले सिरे हैं, ये दूसरे सिरे हैं। यदि हम तीनों संधारित्रों की पहले सिरे एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरे सिरे एक बिंदु से जोड़ दें, मतलब पहली प्लेटें एक बिंदु पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर कनेक्ट कर देंगे, तब वो समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा। तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम। एक संधारित्र ये है हमारे पास, एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये तीन संधारित्र हैं। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C1 है। ये पहली प्लेटें हैं और ये दूसरी प्लेटें हैं। तो पहली प्लेटों को हम एक बिंदु A से जोड़ देंगे और दूसरी प्लेटों को हम दूसरे बिंदु B से जोड़ देंगे और लास्ट में पहले बिंदु को प्लस Q आवेश देंगे और दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको प्लस Q आवेश देंगे तो ये आवेश तीन भागों में बढ़ जाएगा। तो मान लिया पहले संधारित्र पर Q1 आवेश पहुंचा, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3 प्लस वाला। तो पहली प्लेटों पर धनावेश आ गया, प्रेरण की क्रिया हुई तो सामने वाले पृष्ठ पर ऋणावेश आ गया और पीछे की साइड प्लस आएगा। वो प्लस इकट्ठा होकर बिंदु B पर जाएगा और बिंदु B से होकर पृथ्वी पर चला जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो पहली प्लेटें एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर। तो A और B के बीच विभवांतर हमने मान लिया कैपिटल V है। A और B के बीच विभवांतर कैपिटल V है। अगर मान लो इधर लिखा हो 50 वोल्ट और इधर लिखा हो 5 वोल्ट, तो A और B के बीच विभवांतर हो गया 45। अगर हम इन दोनों को न देखें, इसको अकेले को देखें, तो इसकी पहली प्लेट का विभव है 50, दूसरी प्लेट का विभव है 5, तो विभवांतर 45 हुआ। इसको देखेंगे तब भी विभवांतर 45 आएगा, इसको देखेंगे तब भी विभवांतर 45 आएगा और टोटल देखेंगे A और B के बीच तब भी विभवांतर 45 होगा। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, आवेश बढ़ जाता है। और पिछले क्वेश्चन में श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान था, विभवांतर बढ़ गया था। तो ये हमारा डायग्राम। अब हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कैसे देंगे? संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। अंत में पहले बिंदु को धनावेश देते हैं और दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये परिभाषा। अब हमें निकालना है तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक
तो ये डायग्राम बना हुआ है। इसकी थोड़ी सी अपन थ्योरी दे सकते हैं। माना कि 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों पर धनावेश आ जाता है और दूसरी प्लेटों पर ऋण आवेश आ जाता है। इस पर आएगा -Q1, इस पर -Q2, इस पर -Q3। इसके बाद हम लिख देंगे इसमें कि माना कि पहले संधारित्र को प्राप्त आवेश Q1, दूसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश Q2, तीसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश Q3 है तथा माना कि बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर कैपिटल V है। ये हमारी थ्योरी हो जाएगी। मतलब डायग्राम में जो जो दिख रहा है उसका सेंटेंस बना बना के लिख दें तो वो थ्योरी बन जाती है। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला है C = Q/V। तो इसमें C तो हमें निकालना है, Q और V में ये देखना है कि कौन बट रहा है। तो इस क्वेश्चन में Q बट रहा है तो समीकरण 1 हम Q के लिए बनाएंगे। तो कुल आवेश जो Q था वही 3 भागों में बटा है। इसका मतलब Q इक्वल होगा Q1 + Q2 + Q3। ये हमारा समीकरण नंबर पहला। अब हम सूत्र का यूज करेंगे C = Q/V। हमें मान Q का चाहिए तो Q इक्वल बनेगा, फिर गुणा करेंगे तो CV से। इस सूत्र की मदद से हम Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे और Q3 निकालेंगे। तो Q = CV। तो पहले संधारित्र के लिए Q Q1 है, C C1 है और V बराबर है। तो ये बनेगा C1 × V, दूसरा बनेगा C2 × V और Q3 का मान C3 × V। V तीनों पर समान है। अब ये Q1, Q2, Q3 ये तीनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान फिट करेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वल Q1 + Q2 + Q3 था तो Q1 इक्वल था C1 × V। तो Q1, Q2, Q3 तीनों मान रखेंगे तो C1V + C2V + C3V। इसमें से V कॉमन निकलेगा तो Q इक्वल V ब्रैकेट में C1 + C2 + C3। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसके बाद माना कि इस संयोजन की तुल्य धारिता C है, तब सूत्र C = Q/V। इस सूत्र से हम Q का मान निकालेंगे तो Q = CV। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 व समीकरण 3 से ये Q का मान इधर रख देंगे तो Q की जगह रखेंगे CV = V ब्रैकेट में C1 + C2 + C3। V से V कैंसिल होगा, हमारे पास अब बचा है C = C1 + C2 + C3। ये संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए सूत्र है। कौन से क्रम में है ये आंसर? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में। और संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा आंसर आया था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
तो ये दोनों आंसर हैं। तो ध्यान दें, तो अगर 3 संधारित्र हैं हमारे पास, उनकी कुल धारिता निकालना है और यदि तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्ट मान रखेंगे तो डायरेक्ट योग होगा। इसका मतलब जैसे 1 की 2, 1 की 3, 1 की 4 है, तो तीनों की डायरेक्ट जोड़ दो, 2 + 3 + 4 तो 9 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें व्युत्क्रमों का योग हो रहा है, मतलब 1/C1 + 1/C2 + 1/C। तो जो आंसर निकलेगा वो भी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम निकलेगा। तो इसको यदि जब आंसर आ जाए तो लास्ट में चाहे तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं हम। इसमें लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। और इसमें हम लिख सकते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिता के योग के बराबर होती है। चाहे तो आंसर में निकालने के बाद ये सेंटेंस जोड़ दें तो एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा।